Hello friends, welcome to Pebbles and welcome to personality development course. Today means your tomorrow is the day 25th and this is our faith day. अब मैंने पहले कहा था कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे ये टास्क जो है वो कठिन होते जाएंगे, लेकिन ये इतना कठिन नहीं है। ये कठिन नहीं है क्योंकि इसके लिए आपको किसी दूसरे व्यक्ति की या दूसरे किसी की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द फेथ डे? व्हाट इज फेथ? फेथ होता है विश्वास। क्या आपका ईश्वर पर विश्वास है? हाँ, मेरा भी है, सबका होता है। लेकिन क्या आपका अपने आप पर विश्वास है? अगर इसका आंसर आप 100 लोगों से पूछोगे तो वो कहेंगे हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? उससे पहले मैं आपको कुछ एक दो इंसिडेंट्स या स्टोरीज बताता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि नेचुरली हमारा खुद पर विश्वास होता है, लेकिन धीरे धीरे वो विश्वास कम होता जाता है या सिचुएशंस ऐसे पैदा किए जा सकते हैं जिससे अपने आप पर से या लोगों पर से विश्वास उठ जाए। फॉर एग्जाम्पल, साउथ केरल में मंदिर में हाथी होते हैं, आपने देखा होगा। उसी तरह से महाराष्ट्र में एक जगह है जहां पर गधों का बाजार लगता है। तो पहले हाथी की कथा। उन हाथियों को, मतलब जब वो मंदिर में होते हैं तभी नहीं, जब वो अपने अस्तबल में होते हैं, मतलब रात को या कभी वहां जब होते हैं, तब सिर्फ उनके पिछले पैर में एक पतली सी रस्सी बांधी जाती है। इतनी पतली रस्सी कि हाथी जैसा ताकतवर जानवर उसे एक झटके में तोड़ सकता है। लेकिन आज तक, सैकड़ों साल हो गए, आज तक कोई भी हाथी, कोई भी बड़ा हाथी वो रस्सी तोड़कर नहीं भाग सका। क्यों? इसके पीछे बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही अलग एक उपाय है। वो लोग क्या करते हैं, जब हाथी छोटा बच्चा होता है जिसकी ताकत कम होती है, तब ऐसी रस्सी से उसको बांधते हैं जो वो कभी तोड़ ना सके। मोटी रस्सी से बांध देते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि हम सबका खुद पर विश्वास होता है, तो उस हाथी का भी विश्वास है। बच्चा है छोटा, उसका खुद पर विश्वास होता है, तो वो जी जान से कोशिश करता है उस रस्सी को तोड़ने की। लेकिन वो रस्सी टूटती नहीं है क्योंकि जानबूझकर वो रस्सी बहुत ही मजबूत बांधी जाती है। लेकिन हाथी रोज, वो बच्चा रोज ट्राई करता है। ऐसे महीनों या साल गुजर जाते हैं और धीरे धीरे उस हाथी का बच्चा, उसके मन में ये सोचने लगता है कि ये रस्सी मैं कभी तोड़ नहीं पाऊंगा। और उसके बाद जब वो बड़ा होता है तब आप उसको पतली रस्सी से भी बांध दो, वो कभी ट्राई नहीं करेगा उस रस्सी को तोड़ने की। ये हुआ हाथी का उदाहरण। अब जो गधों का बाजार होता है, वहां तो गधों को रस्सी से भी रात को बांधा नहीं जाता। सपोज एक आदमी के 25-30 गधे हैं जो बेचने के लिए वो वहां लाया है। आपको तो पता है, रात को अगर आप सोए हो, गधे कहीं भी भाग जाएंगे। लेकिन वो आदमी क्या करता है, एक रस्सी लेता है, गधों को खड़ा करता है और वो गधों के गर्दन से वो रस्सी सिर्फ घुमाता है। हर गधे के गर्दन से रस्सी सिर्फ घुमाता है और निकल जाता है। गधा ये सोचता है कि उसके गले में रस्सी बंधी है और फिर वही वो गधा उस रस्सी को कभी तोड़ने की कोशिश नहीं करता। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे बहुत डेयरिंग होता है उनमें, वो कुछ भी करते। अगर एक छोटा बच्चा होगा और आपने उसको टेरेस पर एक स्लॉट पर खड़ा किया होगा तो उसे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि दौड़ूं और जंप करूं। क्यों? क्योंकि उसको खुद पर विश्वास है या फिर उसको डर नाम की कोई चीज ही पता नहीं है। दिस इज द सेकेंड एस्पेक्ट। विश्वास क्यों नहीं होता? दो कारण होते हैं। एक, अपनी एबिलिटी पर उन्हें विश्वास नहीं होता कि ये काम मैं कर सकता हूं, इस पर उनका विश्वास नहीं होता। और दूसरा, डर। अगर आपके जीवन में कभी कोई दुर्घटना घटी हो, सपोज आप कभी बाइक से गिर गए हो, तो जिंदगी में आपको बाइक पर विश्वास नहीं होगा। आप हमेशा बाइक पर बैठने के बाद भी यही सोचोगे कि अरे अभी एक्सीडेंट ना हो जाए, अभी एक्सीडेंट ना हो जाए। वो एक्सीडेंट है, कभी भी कैसे भी हो सकता है। लेकिन ये दो चीजें हैं, एक तो खुद की एबिलिटी और दूसरा डर।
हाँ, अभी लोग ऐसे भी होते हैं कि उन्हें खुद पर बहुत ज्यादा विश्वास होता है, ओवर कॉन्फिडेंस जिसे हम कहते हैं। मतलब उनकी एबिलिटी होती नहीं है, लेकिन उन्हें विश्वास होता है कि हाँ मैं कर सकता हूं। अभी उसमें दो पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स। एक तो लोग कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत बुरी बात है, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हाँ, डेफिनेटली हो सकता है, आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। लेकिन मैं कहता हूं कि डेफिनेटली मुझे उड़ना नहीं आता, मुझे रॉकेट चलाना नहीं आता, लेकिन अगर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस कहीं जंप करनी है या मुझे टारगेट करना है तो मैं सूरज या चांद को ही करूंगा। मुझे पता है मेरी एबिलिटी वो नहीं है, लेकिन गिर भी गया तो तारों पे तो जाऊंगा, वहां तो जाऊंगा जहां दूसरा कोई नहीं पहुंच सका। सो कीपिंग योर टारगेट वेरी हाई इज नॉट बैड। तो ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी अलग अलग राय है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा भी होता है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस जो लोग होते हैं उन्हें आजू बाजू के सारे लोग बहुत डरते हैं, ये मैंने खुद देखा है। अब जो डर की जो चीज है, विश्वास की जो हो गई, कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। अब विश्वास की बात। एक पेड़ था, बहुत बड़ा, बहुत ही ऊंचा पेड़ था, और कुछ छोटे छोटे बंदर बंदर के बच्चे खेल रहे थे, और उनकी शर्त लग गई कि इस पेड़ के टॉप तक जाना है। बहुत बहुत ही ऊंचा पेड़ था, फिक्शस था, आप कथा है सुन लीजिए, बहुत ही ऊंचा पेड़ था। तब सब बड़े बंदर कहने लगे, अरे तुम नहीं पहुंच सकते, तुम नहीं जा सकते, इतनी ताकत ही नहीं होती है किसी में कि इतने 100 फुट 500 फुट चढ़ने की ताकत ही नहीं होती है किसी में, कोई नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी सब बंदर चढ़ने लगे, और नीचे से सब लोग बोल रहे थे कि अरे तुम नहीं कर पाओगे यार, नहीं कर पाओगे, इतनी ताकत नहीं होती, ऊपर से गिर जाओगे, नहीं नीचे उतरो। तो धीरे धीरे करके बंदर उतरने लगे, थोड़ा कोई थोड़ा ऊपर जाके, लेकिन एक बंदर वो टॉप तक पहुंच गया और वहां से नीचे भी आ गया। तो सबने पूछा कि तुझे डर नहीं लगा? तो उसने कहा क्या? तुम्हें डर नहीं लगा? उसने पूछा क्या? वो बंदर बहरा था, वो चढ़ सका क्योंकि उसने ये सुना ही नहीं कि वो नहीं कर सकता। उसने ट्राई किया और वो सक्सेसफुल हो गया। अब हमारा जो ये फेथ डे है, 25th डे, विश्वास, खुद पर विश्वास रखना, ये इतनी आसान चीज नहीं है। सपोज मैंने आपको पूछा, अभी अभी मैं पूछ रहा हूं कि चलो एक गाना गाइए, तो आप 100 में से 98 लोग बोलेंगे अरे नहीं यार मुझे गाना नहीं आता। लेकिन उन 98 लोगों में से 95 लोग ऐसे रहेंगे जिन्होंने कभी ट्राई भी नहीं किया है गाना गाने का। उन्होंने ट्राई ही नहीं किया है, उन्हें पता ही नहीं है कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने ट्राई नहीं किया है। तो जब आप ये विश्वास खुद पर रखोगे तब पहले ये सोचो कि क्या मैं ये कर सकता हूं। अगर ऐसी चीज है जो आपने जिंदगी में कभी की ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि ये मैं नहीं कर सकता? तो कल जब आप उठोगे तब आपको सबसे पहले खुद पर विश्वास रखना है, और इसके लिए सबसे आसान तरीका है, हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए। तो आपकी नोटबुक निकालिए और उसमें लिख दीजिए कि कल मेरा फेथ डे है एंड आई बिलीव इन माई सेल्फ बाय हुक और बाय क्रुक। ये आपको साइन करके लिखना है वहां पर कि मुझे खुद पर विश्वास है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपका दिन शुरू होता है, मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं कि ये प्रॉब्लम्स मुझे बताए गए हैं कि सर ये जब दिन शुरू होता है तब तो हम बहुत ही विश्वास के साथ चलते हैं, लेकिन फिर पास्ट एक्सपीरियंस, फिर लोगों के ताने और ये सब करने के बाद धीरे धीरे एनर्जी कम हो जाती है। एनर्जी मतलब खुद पर का विश्वास कम होता जाता है दिन भर में। तब क्या करें? वेरी सिंपल। तो कल का दिन आने से पहले आज अभी आप एक लिस्ट बना लीजिए कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटनाएं थी जो ह्यूज, मार्वलस, फैसिनेटिंग थी। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपको 98% मार्क्स मिले हैं, कभी आपने दौड़ की नॉर्मल रेस में भी फर्स्ट प्राइज मिला है आपको, कभी मेडल मिला है, कभी आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। वो सारी चीजें, पढ़ाई से लेकर अपनी हर अचीवमेंट पेपर पर लिख दीजिए। वो पेपर अपनी जेब में रखिए दिन भर। कल के जब भी आपको लगे, सपोज ऑफिस में बॉस ने अचानक पूछा कि कैन यू डू दिस,
तो मेनी पीपल हेजिटेट, क्यों? क्योंकि उन्हें होता है फेल्यूर का डर। उन्हें लगता है कि अगर मैं फेल हो गया, बहुत सारे लोग ऐसे होते, बहुत सारे लोग काम शुरू ही नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। हाँ, लोग क्या कहेंगे, दुनिया के सबसे थर्ड क्लास वर्ड्स, और यही वो वर्ड्स है वो आपको कोई भी काम करने से रोकते हैं। और असलियत तो यह है कि लोगों को कुछ भी पड़ी नहीं है आपकी। आप किसी साम्राज्य के शहंशाह नहीं हो कि लोग आपकी तरफ आंखें रोक के बैठे हैं। सो वो पेपर जेब में रख दीजिए, भूल जाइए लोग क्या कहेंगे। जब भी कभी आपका, जैसे मुझे कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि दिन के मिड डे के बाद में विश्वास कम होने लगता है, फिर से वही आदतें, बुरी आदतें आने लगती है, एट दैट टाइम वो पेपर निकालिए। जब भी कभी आपको लगे कि क्या मैं कर सकता हूं, पेपर निकालिए। अरे आपने जिंदगी में इतने बड़े बड़े कारनामे किए, तो ये क्या चीज है, अगर मैं वो कर सकता हूं तो ये क्यों नहीं कर सकता। सेकंड चीज, क्यों नहीं कर सकता, करके तो देखूं। बाकी लोग नहीं कर रहे तो उन्हें 100% जीरो सक्सेस मिलने वाली है। अगर मैं फेल भी हो गया तो 50% सक्सेस तो मिलेगी, बाकी के लोगों से आगे तो रहूंगा। सो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस। आज अभी इसी वक्त वो लिस्ट बना लीजिए। अब रहा सवाल कल के टास्क का, कल रात को सोने से पहले आप क्या करेंगे। वेल, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके नोटबुक में आप सिर्फ लिखेंगे कि आज कितनी बार, एक मार्जिन डाल दीजिए, प्लस माइनस, कितनी बार आपने खुद पर विश्वास रखा, ऐसे कौन से प्रसंग आए, और कितनी बार विश्वास रखने में आप फेल हो गए, और उसका रीजन क्या था। क्या उसका रीजन डर था, क्या उसका रीजन वो कला आपको नहीं आ रही थी, ये था, ये तो हो सकता है, राइट। अगर मेरी बीवी ने मुझे कहा कि आज तंदूरी चिकन बनाओ, मैं नहीं बना सकता, इसमें विश्वास की बात ही नहीं है, क्योंकि मैंने वो कभी सीखा ही नहीं है। तब क्या करोगे, तब हमारे एक डे का टास्क था स्किल डे। ओके, तो नेक्स्ट साइकिल में मैं बनाना सीखूंगा। दैट इज द पॉजिटिव आंसर फॉर योर फेथ। तो आप लिख देंगे क्या ये मेरा डर था, क्या ये मेरा लैक ऑफ एक्सपीरियंस था, क्या ये मेरा पास्ट फेल्यूर एक्सपीरियंस था, बस दैट्स ऑल। यही आपका टास्क रहेगा। सो फ्रेंड्स, very very best of luck for your faith day tomorrow. Thank you very much. Have a nice day.